अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के दिन हम प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास डिफाइनिंग एंड एनालिसिंग प्रोग्राम आ जाएगा, डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम आ जाएगा, कोडिंग और राइटिंग द प्रोग्राम आ जाएगा, टेस्टिंग प्रोग्राम आ जाएगा, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आईटी सीरीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, कंसेप्ट समझ लेते हैं। बाद में हम डिटेल के साथ थ्योरी पढ़ेंगे, एक एक लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, तो कंप्यूटर को नहीं पता उसने क्या करना है, तो कंप्यूटर के काम करने के लिए उसे हदायत दी जाती है, तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम डेवलपमेंट यानी कि प्रोग्राम को डेवलप करने का जो प्रोसेस होगा वो प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस कहलाएगा। ऐसा अमल जिसमें हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रोग्राम को बनाते हैं, डेवलप करते हैं, उस प्रोसेस को हम प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस कहेंगे। ठीक हो गया, चलिए जी नेक्स्ट देखें। इसमें 5 चीज़ें आती हैं ये वाली। ठीक है, तो आप इसे मज़ीद छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके 10 चीज़ें भी बना सकते हैं, लेकिन सिंपली कॉमनली 5 चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने डिफाइन करना है और एनालाइज करना है अपने प्रॉब्लम को। चलें जी ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रोग्राम क्यों लिखे जाते हैं, प्रोग्राम क्यों लिखे जाते हैं, तो कंप्यूटर से कोई काम करवाने के लिए या कंप्यूटर से कोई प्रॉब्लम सोल्व करवाने के लिए प्रोग्राम लिखा जाता है। ठीक है, अगर मेरा प्रॉब्लम है 2 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है, तो अगर ये मेरा प्रॉब्लम है लेकिन मैं प्रोग्राम इस चीज़ का लिख दूं तो ये बात गलत हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारा प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को सोल्व करवाने के लिए हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो डिफाइनिंग एंड एनालिसिंग प्रॉब्लम सबसे पहले हमने अपने मसले को डिफाइन करना है, अपने मसले की तारीफ करनी है कि मसला क्या है, मल्टीप्लाई वाला है, प्लस वाला है, या कोई भी जो काम हमने करवाना है वो मसला क्या है, उसको हमने डिफाइन करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको हमने जांचना है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली चीज़ आ जाएगी। दूसरी ये कि जब हमें मसले का पता चल गया मसला क्या है, तो फिर उसके लिए हम एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे। क्या चीज़, एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे, यानी कि हम एक कॉपी पेंसिल एक पेज लेंगे, यहाँ पे डिफरेंट स्टेप लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 होगा स्टार्ट, स्टेप नंबर 2 होगा कि मैंने क्या करना है, तीसरा स्टेप इसके बाद ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, फिर एंड पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और लास्ट में मैं स्टेप लिख दूँगा एंड। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ होगी इसे कहते हैं डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम। मैंने स्टेप बना लिए कि इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करना है या इस काम को इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम आ गया। जब डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम हमने डिज़ाइन कर लिया, फिर इसके बाद इस एल्गोरिथम को मैं प्रोग्राम में कन्वर्ट करूँगा, यानी कि फिर यहाँ से देख देख के मैं इसकी प्रोग्रामिंग करूँगा, इसकी कोडिंग करूँगा। इसको कहते हैं कोडिंग, यानी कि फिर मैं प्रोग्राम के लिए कोड लिखूँगा, राइट द प्रोग्राम, या फिर आर का मतलब होता है या फिर मैं प्रोग्राम लिखूँगा। कोडिंग करना या प्रोग्राम लिखना एक ही चीज़ है। ठीक है, तो कोडिंग करूँगा या मैं प्रोग्राम लिखूँगा। नेक्स्ट, जब हमारे पास हमारा प्रोग्राम लिख दिया गया, फिर इसको मैं टेस्ट करूँगा कि क्या मेरा प्रोग्राम ठीक लिखा गया, क्या मेरा प्रोग्राम मसले को हल करता है कि नहीं। मैं उसको डाटा दूंगा, मुख्तलिफ उसको प्रॉब्लम्स दूंगा, डाटा दूंगा, चेक करूंगा, टेस्ट करूंगा कि जो मैंने प्रोग्राम लिखा है ये ठीक काम करता है कि नहीं। इसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कि हम उसको बताते हैं यूज़र को कि ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा, क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो जब ये 5 स्टेप हम फुलफ़िल कर लें तो हम कहते हैं कि हमारा कम्प्लीटली सक्सेसफुली कामयाब तौर पर हमारा एक प्रोग्राम जो है वो डेवलप हो गया है, और इस सारे प्रोसेस को हम प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम थ्योरी पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है,
अ प्रोग्रामर हैज़ टू गो द फॉलोइंग स्टेजेस टू डेवलप अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कहते हैं कि एक प्रोग्रामर जो है वो इन फॉलोइंग स्टेजेस में से गुजरता है अगर उसने एक प्रोग्राम को डेवलप करना है। ठीक है, तो वही डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग प्रोग्राम, फिर डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम, फिर हमारे पास कोडिंग या राइटिंग द प्रोग्राम, फिर टेस्टिंग द प्रोग्राम और इसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग प्रॉब्लम। हमारे पास आ गया डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग प्रोग्राम। तो इसमें अगर आप देखें इन दिस स्टेप, इस स्टेप में या इस स्टेज में आप प्रोग्रामर, एक मिनट जी, एक मिनट सिर्फ, चलें जी। डिफाइनिंग एंड एनालिसिंग द प्रॉब्लम, यानी कि हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है और जांचना है, एनालाइज करना है। इन दिस स्टेप, इस स्टेप में या इस स्टेज में आप प्रोग्रामर स्टडीज द प्रॉब्लम। जो प्रोग्रामर होता है जिसने प्रोग्राम लिखना है वो पहले प्रॉब्लम को स्टडी करता है। ही डिसाइड्स द बेस्ट वे टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, फिर वो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का सबसे बेहतरीन रास्ता फाइंड करता है। देखें, पहले प्रॉब्लम को स्टडी किया, हज़ारों रास्ते आएंगे, लाखों आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 5 आएंगे, 10 आएंगे, फिर उन सब में से वो बेस्ट वे को फाइंड करेगा कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सोल्व करें। ठीक है, सिंपल सी इंग्लिश लिखी गई है, इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। जिस चीज़ की समझ ना आए तो आप पूछ लीजिएगा। स्टडिंग अ प्रॉब्लम इज़ नेसेसरी, कहते हैं कि प्रॉब्लम को स्टडी करना ज़रूरी होता है, बिकॉज, क्योंकि इट हेल्प्स अ प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर को मदद देता है टू डिसाइड्स अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स, कि वो इन चीज़ों का फैसला कर सके। वो कौन सी चीज़ें हैं? ये वाली चीज़ें। द फैक्ट एंड फिगर्स विच आर नेसेसरी फॉर डेवलपिंग द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम बनाने के लिए जो चीज़ें, फैक्ट और फिगर्स, जो हकाइक वगैरह, जो डाटा वगैरह ज़रूरी है उसके बारे में फ़ैसला कर सके कि कौन सा डाटा ज़रूरी है, कौन सा नहीं। द वे इन विच द प्रोग्राम विल बी डिज़ाइंड, वो रास्ता जिसके ज़रिए इसने प्रोग्राम को डेवलप करना है। ठीक है, डिज़ाइन करना है। द लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम विल बी मोस्ट सूटेबल, वो वाली लैंग्वेज सेलेक्ट करना, वो वाली लैंग्वेज को डिसाइड करना जिसमें प्रोग्राम लिखना सबसे ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, हर तरह डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर कोई बिजनेस के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गेमिंग, यानी कि गेम अगर हमने खेलनी है या गेम में कोई रुकावट है तो उसकी प्रॉब्लम, उसके लिए कोई और लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्रामर को हेल्प देता है कि वो देखे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है, प्रोग्राम को कैसे डिज़ाइन करेंगे और कौन सी डाटा, फैक्ट, फिगर्स वगैरह नेसेसरी होंगे। वट इज़ द डिज़ायर्ड आउटपुट, हमारी आउटपुट हमारी ख्वाहिश के मुताबिक आने चाहिए, क्या हो गया आउटपुट और किस फॉर्म में हमें आउटपुट की ज़रूरत है, ये वाली चीज़ें वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम एक सीक्वेंस होती है स्टेप्स, पहले इंग्लिश पढ़ते हैं। एन एल्गोरिथम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है, कुछ स्टेप्स होते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप होती है, स्टेप की तरतीब होती है, डैट मस्ट बी कैरिड आउट, जिसको अपनाना चाहिए बिफोर अ प्रोग्रामर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग हिज प्रोग्राम। एक प्रोग्रामर को अपने प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, फ़र्ज़ किया मैंने एक चीज़ बनानी है, मैंने एक प्रोग्राम बनाना है, तो इस प्रोग्राम के बनाने के काम को स्टार्ट करने से पहले वी मस्ट बी कैरिड, हमें पकड़ना चाहिए या हमें अपनाना चाहिए एल्गोरिथम को, जो कि कुछ स्टेप्स होते हैं। यानी कि प्रोग्राम लिखने से पहले हमें एल्गोरिथम को डिज़ाइन करना चाहिए। द प्रोग्रामर डिज़ाइन एंड एल्गोरिथम, प्रोग्रामर एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करता है टू हेल्प, जो कि मदद देता है विजुअल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स इन द प्रोग्राम्स, यानी कि एक जगह पे कौन सी दूसरी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, या ये तरीका है तो दूसरा तरीका हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए। कोडिंग और राइटिंग द प्रोग्राम, कोडिंग करना या प्रोग्राम लिखना। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्रोग्राम डेवलपमेंट। आम छियाँ सादा सी लाइन लिखी गई है कि ये वाली चीज़ जो है ये प्रोग्राम डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट है। तो ज़ाहिर सी बात है, बाकी जो 5 चीज़ें हम पढ़ के आए हैं, स्टेप नंबर 3 है, पहली में नहीं लिखा, दूसरी में नहीं लिखा, तीसरी में लिख दिया कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्यों लिखा है? सिर्फ लाइन बढ़ाने के लिए, वगैरह आप ये लाइन ना भी लिखे तो कोई फ़ायदा, ना भी लिखें तो ठीक है, और अगर लिखना चाहें तो 5 में लिख सकते हैं कि प्रोग्राम लिखने के प्रोसेस में ये स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है तो वो है। ठीक है, इन दिस स्टेप एन एल्गोरिथम इज कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम। हाँ जी, इस स्टेप में एल्गोरिथम को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? प्रोग्राम में।
ठीक है, यानी कि एल्गोरिथम को कोडिंग की फॉर्म दी जाती है या एल्गोरिथम की मदद से राइटिंग द प्रोग्राम राइट किया जाता है। ठीक है, द प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स गिवन इन द एल्गोरिथम। प्रोग्राम में डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं जो कि एल्गोरिथम में दिए गए हैं। एल्गोरिथम भी स्टेप्स हो सकते हैं, एल्गोरिथम स्टेप्स होते हैं तो इस वजह से प्रोग्राम में भी स्टेप्स हो सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर अवेलेबल टू राइट प्रोग्राम्स। दुनिया में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कि प्रोग्राम लिखने के लिए अवेलेबल हैं। अ प्रोग्रामर सेलेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करता है जिस तरह का मसला हो। ठीक है, इसके बाद टेस्टिंग द प्रोग्राम, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। प्रोग्राम जो है इसको टेस्ट करना ज़रूरी होता है प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो प्रोग्राम की एक्यूरेसी के बारे में बताता है। प्रोग्राम जो है टेस्ट किया जाता है बार बार प्रोग्राम को चलाकर। ठीक है, अगर हमने एक चीज़ को चेक करना है तो बार बार इसको चला के चेक करते हैं। जिस तरह एक मोबाइल ख़रीदना है, मोबाइल को बार बार चलाते हैं, पंगे लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। साइकिल देखनी है ठीक है कि नहीं तो साइकिल चला के देख। इसी तरह प्रोग्राम को टेस्ट करना हो तो प्रोग्राम को बार बार चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अगेन एंड अगेन, बार और बार बार। डिफरेंट वैल्यूज़ आर गिवन, इनपुट में डिफरेंट वैल्यूज़ दी जाती है और आउटपुट देखी जाती है कि क्या इसका आंसर ठीक आता है कि नहीं। अगर हमने मल्टीप्लाई का कोई प्रोग्राम बनाया है तो मैं न्यू से न्यू वैल्यू दूंगा, इनको मल्टीप्लाई करवा के देखूंगा कि इसका आंसर ठीक आता है कि नहीं। ठीक है, प्रोग्राम में नॉट गिव रिक्वायर्ड रिजल्ट्स इफ़ इट कंटेन एनी एरर। उन्होंने कहा है कि रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं हमें आता, यानी कि जो रिजल्ट हमें चाहिए या जो रिज़ल्ट आना चाहिए था वो रिज़ल्ट नहीं देता प्रोग्राम अगर उसमें कोई एरर हो। ठीक है, अगर हमारा ठीक आंसर आ ही नहीं रहा तो इसका मतलब उसमें कोई एरर होगी। ठीक है, द एरर मस्ट बी डिटेक्टेड, एरर को डिटेक्ट करना चाहिए, मस्ट बी डिटेक्टेड ढूंढ लिया जाता है, एंड करेक्टेड और सही कर लिया जाता है इफ़ द आउटपुट इज़ नॉट करेक्ट, अगर आउटपुट करेक्ट ना हो। अगर हमारा जवाब ठीक नहीं आ रहा तो फिर हम एरर को ढूंढते हैं, इसको करेक्ट करते हैं, करेक्ट करने के बाद दोबारा डिफरेंट डाटा दे के चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम ठीक है या नहीं। अगर दोबारा रिजल्ट ठीक ना आए तो दोबारा एरर को ढूंढते हैं, दोबारा ठीक करते हैं, दोबारा चलाते हैं। इस तरह करते करते जब हमारे आंसर ठीक आने लग पड़े उस वक़्त ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमने प्रोग्राम को टेस्ट कर लिया है। अगर तेज़ बोलता हूँ तो बता दीजिएगा, आहिस्ता बोल बोल के पढ़ाई जाऊँगा। ऑल बग्स इन द प्रोग्राम, बग किसे कहते हैं? बग कहते हैं एरर को। जो तमाम एरर्स होती हैं प्रोग्राम में आर डिटेक्ट कर ली जाती है और मूव कर लेते हैं प्रोग्राम टेस्टिंग के दौरान। ठीक है, प्रोग्राम टेस्टिंग के दौरान ही तमाम बग्स को, तमाम एरर्स को ढूंढ लिया जाता है, फाइंड करके इसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद इट इंश्योर दैट द प्रोग्राम गिव्स डिजायर्ड रिजल्ट्स एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड करेक्टली। ये हम श्योरिटी कर लेते हैं, यानी कि हम पक्का यकीन कर लेते हैं बार बार इसको कर करके कि अब प्रोग्राम हमारा ठीक आंसर दे रहा है और मसले को ठीक तरीके से हल कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आखिरी चीज़ आ जाती है फाइनल डॉक्यूमेंटेशन। व्हेन द प्रोग्राम इज़ फाइनलाइज्ड, जब प्रोग्राम हमारा फाइनल हो जाता है, इट्स डॉक्यूमेंटेशन इज़ प्रिपेयर्ड, इसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, इसका एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। उस डॉक्यूमेंट में हम लिखते हैं कि इस प्रोग्राम ने कैसे वर्क करना है। ठीक है, फ़र्ज़ किया कि आपने मल्टीप्लाई करना है तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। अब मेरे पास आए, मैंने आपको एक प्रोग्राम बना के दे दिया, मैंने पहले 4 स्टेप्स लगा लिए, इसको टेस्ट भी कर लिया। फिर इसके बाद मैं आपको इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन बना के दूंगा, यानी कि जो मैंने प्रोग्राम लिखा है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो वो हमारे पास फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होती है। फाइनल डॉक्यूमेंटेशन इज़ प्रोवाइडेड टू द यूज़र, यूज़र को दी जाती है। इट गाइड द यूज़र, ये यूज़र को बताती है कि हमारा प्रोग्राम कैसे यूज़ करना है इन द मोस्ट एफिशिएंट वे, सबसे आसान और पुरअसर रास्ते में। जब आप कैलकुलेटर लेके आते हैं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसके पीछे कोड्स वगैरह भी लिखे होते हैं, या अगर डब्बे में एक कैलकुलेटर लेके आएँ तो उसके साथ एक चिट भी आती है, पर्ची भी आती है, एक छोटा सा कागज़ भी आता है, उसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। उसमें लिखा होता है कि आपने इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। तो प्रोग्राम जब मैं बना लूँगा तो उसके बाद मैं फ़ाइनल डॉक्यूमेंटेशन भी बनाता हूँ और मैं यूज़र को प्रोवाइड कर देता हूँ और उसमें गाइड किया जाता है यूज़र को कि आप एफिशिएंट वे में रहकर हमारे प्रोग्राम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। Another purpose of documentation is to allow some other programmer to modify the code if necessary. डॉक्यूमेंटेशन का दूसरा पर्पज़ ये होता है कि मैंने एक प्रोग्राम बना दिया,
अब ये मैं दूसरे को दूंगा तो दूसरे प्रोग्रामर इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अनदर पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन का दूसरा पर्पस ये होता है टू अलो सम अदर प्रोग्रामर, दूसरे प्रोग्रामर को इजाज़त देना, अलो करना, टू मॉडिफाई, तब्दीली करना द कोड, कोड में जो कि मैंने लिखा है, इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत है, ठीक है। फ़र्ज़ किया है, चले रहने दें इसकी एग्जांपल, सिंपल सी बात है। डॉक्यूमेंटेशन मैं किसी दूसरे प्रोग्रामर के लिए भी लिख सकता हूँ ताकि वो इसमें कुछ चेंजिंग करे अगर इसमें कोई ज़रूरत है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन शुड बी डन इन ईच स्टेप ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हमारी डन होनी चाहिए हर स्टेप में जब हम प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। जब हम प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं तो हर एक प्रोग्राम की डेवलपमेंट के दौरान हमारी डॉक्यूमेंटेशन डन हो जानी चाहिए, ठीक हो गया। अगर हमारी डॉक्यूमेंटेशन ना हो तो हम प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये स्टेप भी इम्पोर्टेंट होता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर की समझ आई होगी। ऑलवेज़ स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।